एरिन्स। प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ लिए थे क्या चीज, बेंजीन, यानी हेलो एरिन्स स्टार्ट करने के पहले बेसिक के रूप में बेंजीन को स्टडी कर लिए थे। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन कैसा कैसा कंपाउंड बनाता है, कब हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, कब एरोमेटिक कंपाउंड न कहते हैं, इस सब से रिलेटेड हम लोग बात को स्टडी कर लिए थे। आज पढ़ना है बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो आप लोग को पता होगा कि हेलो एरिन्स भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। यहां पे समझिएगा, एक एक पॉइंट को बताते जाएंगे, समझते जाइएगा। पहले जो लिखा हुआ है उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर एक डायग्राम से एक बार बता देंगे जिससे आसानी से ये याद हो जाए आप लोग को, ठीक ना। देखिए, ये आपके पास टॉपिक हो गया हेलो एरिन्स। सबसे पहली बात कि हेलो एरिन्स को हम लोग यहां पर एरिन्स के नाम से जानते हैं, या तो कहा जाता है कि हेलो एरिन्स को हम लोग हेलो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। ये हेलो बेंजीन होता है। अब ये जो हेलो बेंजीन होते हैं, इसको एक नाम हम लोग और जानते हैं जिसको बोला जाता है कि ये एराइल हाइलाइड होता है। ये एराइल हाइलाइड होता है, ये एराइल हाइलाइड होता है। तो एरीन या एराइल हाइलाइड के रूप में हम लोग हेलो एरिन्स को जानते हैं। फिर यहां पे बताया जाता है बाबू आपके पास कि हेलो एरिन्स वे सुगंधित यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यानी कि हेलो एरिन्स एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो जैसे ही एरोमेटिक यौगिक बोलता है, आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, और जैसे ही इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है तो इसको हम लोग बेंजीन रिंग बोलते हैं। जो बीच में उपस्थित है उसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। और एक या दो जगह पे या बहुत सारे जगहों पर हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि X जुड़ा हुआ रहता है। तो आप बताइए कि इस प्रकार के जो भी कंपाउंड आपको दिखाई देता है उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग की उपस्थिति हो जाए या बेंजीन स्ट्रक्चर की उपस्थिति हो जाए, उसको हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक जो है एक प्रकार का हेलो एरिन्स होता है, हेलो एरिन्स होता है। और इसका अगर हम समान सूत्र की बात करें तो समान सूत्र C6H5X होते हैं। X के स्थान पर ये जो X है ये एक प्रकार का हाइड्रोजन ग्रुप होता है। X हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन ग्रुप वर्ग 17 को हम लोग कहते हैं, वर्ग 17 को। और ये वर्ग 17 के अंतर्गत जो एलिमेंट आते हैं, F आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है। यानी इस X के स्थान पर आपका F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I भी हो सकता है। कुछ भी यहां पे दिया हुआ रह सकता है। यानी कि जहां पर X की उपस्थिति होगी, जहां पर X की उपस्थिति होगी वहां पर F, Cl, Br, I कुछ भी उपस्थित हो सकता है। यही चीज यहां पर बोलता है कि हेलो एरिन्स का जनरल फॉर्मूला जो होते हैं वो जनरल फॉर्मूला ARX होता है। ARX कहने का मतलब कि ये वाला जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको हम लोग AR के रूप में लिख देते हैं। यानी कि एरिन जो होता है, बेंजीन जो होता है, यहां पे एरिन जो होता है इसको हम लोग लिख देते हैं AR। AR कहने का मतलब एरिन हो गया, एराइल हो गए, आयरिन्स हो गए, बेंजीन हो गया, एरोमेटिक हो गया। AR से एरोमेटिक, और यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, X लिख देते हैं। यानी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ X लगा हुआ हो उसको हम हेलो बेंजीन या हेलो एरिन्स के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ हेलो एरिन्स का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है। तो यहां पर जो क्लोरोबेंजीन आपको दिखाई दे रहा होगा C6H5Cl, इसमें आप बहुत आसानी से देखिए H H H H H
और यहां पर आपके पास क्या चीज लग गया, Cl। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये एक प्रकार का क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। कार्बन यहां पर आपके पास 6 है, 3 4 5 6, और हाइड्रोजन आपका 5 हो जाता है और Cl आपका 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cl के जगह पर हमने क्या लिख देगा, Br को लिख देगा, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कहा जाता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में बाबू डिफरेंस होता है। हेलो एल्केन जो है एक प्रकार का कहा जाता है कि खुली श्रृंखला होती है। ये क्या होता है, खुली श्रृंखला होता है। और हेलो एल्केन एक प्रकार का ओपन चेन कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हेलो एरिन्स जो होता है ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है, एरोमेटिक रिंग बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम हेलो एरिन्स कहते हैं, और इस प्रकार R सिंगल बॉन्ड X के रूप में जो स्ट्रक्चर बनते हैं या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़े हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है हेलो एरिन से रिलेटेड। अब देखिए, हेलो एरिन्स में कहा जाता है कि आपके पास कि हेलो एरिन्स में बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर की उपस्थिति होती है, यानी बेंजीन स्ट्रक्चर की उपस्थिति होती है। ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है ये बेंजीन स्ट्रक्चर की उपस्थिति होती है। तो बेंजीन स्ट्रक्चर जहां पर उपस्थित हो जाए उसको हम कह देते हैं कि वो एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। अब यहां पर देखिए, ये बोलता है कि हेलो एरिन्स 2 शब्द से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो हेलो एरिन्स 2 शब्द से मिलकर के बने हैं, इसमें एक शब्द पहले आता है बाबू हेलो और एक शब्द आता है एरिन्स, और ये आपस में मिलकर के बनाते हैं क्या चीज, हेलो एरिन्स। हेलो का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार का हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और एरिन्स कहने का मतलब यहां पर बेंजीन स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसको हेलो एरिन्स कह देते हैं। बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर के साथ हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट X जुड़ा हुआ है, X के स्थान पर आपका Cl रहे, F रहे, Br रहे, I रहे, कुछ भी रहेगा, ये हेलो एरिन्स बना देगा। कोई दिक्कत? चलिए इसी को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक ना। सब लोग ध्यान दीजिएगा, 2 बार समझिएगा, याद हो जाएगा। ये हेलो एरिन्स का ये बेसिक टर्म है, और जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार गौर से देखेंगे तो फिर आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए बाबू, यहां पर बोलता है कि हेलो एरिन्स क्या है। सबसे पहली बात, हेलो एरिन्स, तो ये जो हेलो एरिन्स होता है इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, नोन एज, यानी कि जानते, बहुत सारे नाम से जानते, जिसमें पहला नाम आता है आपके पास बाबू, इसको हम लोग एराइल हाइलाइड के रूप में जानते हैं, एराइल हाइलाइड के रूप में जानते हैं, या फिर इसका नाम होता है एक और हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। तो हेलो एरिन्स को हम लोग कौन कौन नाम से जानते हैं, बोलो, एराइल हाइलाइड तथा हेलो बेंजीन। अब यहां पर कहता है कि ये जो हेलो एरिन्स है ये एक प्रकार का ये टाइप होता है। तो टाइप क्या चीज होता है भाई, ये प्रकार कैसा होता है। तो हेलो एरिन्स एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। पिछले क्लास बताए थे एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन होता है बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर या बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर। तो बेंजीन स्ट्रक्चर जहां पर उपस्थित होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, हेलो एरिन्स का अगर बात करते हैं कि हेलो एरिन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, समान आणविक सूत्र क्या होते हैं। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है
इसका होता है बाबू C6H5X, C6H5X। इसको हम लोग इस रूप में भी डिजाइन करते हैं, यानी कि लिखते हैं एरिन्स सिंगल बॉन्ड X, एरिन्स सिंगल बॉन्ड X। अब देखिए ये जो आपके पास हेलो एरिन्स है, इस हेलो एरिन्स में कहा जाता है कि अगर हम हेलो एरिन्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, कार्बन का संकरण की बात करते हैं, तो कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp2, sp2। तो कार्बन का संकरण हेलो एरिन्स में क्या हो जाते हैं? sp2। इसको आप लिख सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेलो एरिन्स में कितना हो जाएगा? sp2। क्योंकि हेलो एरिन्स में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनता है? 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड बनता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास हेलो एरिन्स होता है, ये हेलो एरिन्स आपके पास कहता है कि भैया हम उदाहरण के रूप में रहना चाहते हैं। तो उदाहरण के रूप में यहां पर इस प्रकार से आप देखे होंगे कि आपके पास बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर आपके पास F हो जाते हैं, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर Cl हो जाता है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, आपके पास Br हो जाता है, C6H5I हो जाता है। वही चीज को यहां पे हम इस प्रकार से लिख दिए C6H5I। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहां पर बातों को बताता है कि हेलो एरिन्स जो ये शब्द बना है, ये 2 अलग अलग शब्द से मिलकर के बने, हेलो प्लस एरिन्स शब्द से। तो हेलो प्लस एरिन्स कहने का मतलब होता है कि हेलो का मतलब होता है हाइलोजन ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप। और ये जो एरिन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर। तो बेंजीन स्ट्रक्चर आपको पता है कि इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, और हाइलोजन ग्रुप के अंतर्गत X आते हैं, और X जब आता है तो X कहां पे लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा। तो ये बताइए कि एक प्रकार का हेलो एरिन्स बना देगा कि नहीं बना देगा? यहां पर X लग जाएगा तो ये हेलो एरिन्स बना दिया कि नहीं बना दिया? इसका मतलब कि ये हाइलोजन ग्रुप X जो है, X के जगह पर हम लोग F लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Br और I कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई समझने में समस्या? चलिए इसको डायग्राम को एक बार अपने कॉपी में उतार लीजिए। नेमिंग ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स का नामकरण, नामकरण, हेलो एरिन्स का नामकरण। चलिए लिखा जाए इसको बाबू। लिखिए तो इसको पहले फरेज से ये लिख लिए हैं। अच्छा चलो तो ये वाला लिखो। जैसे कि आप लोग को पता है कि नॉमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो ये वाला स्ट्रक्चर को बेंजीन बोलते हैं या एरिन बोलते हैं। तो बताइए यहां पर कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है आइडो, ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन की संख्या गिनती करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 5 और ये वाला आपका हो गया 6। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। गिनती हम लोग वहीं से शुरू करते हैं और किधर की ओर करते हैं तो राइट साइड में। समझ गए? इधर की ओर हम लोग राइट साइड में गिनती करते हैं, हमेशा ऐसे चलता है बस वहीं से।
अब बताइए कि इस आई के लिए हम क्या लिख दिए बाबू, आइडो, बेंजीन स्ट्रक्चर के लिए बेंजीन लिख दिए, आइडो बेंजीन बन गया। अगर एफ रहता तो एफ के चलते लिख देते फ्लोरो बेंजीन या एरिन, कुछ भी लिख देते। बी आर रहता तो ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो एरिन्स लिख देते। यहां पर अब आता है, समझिएगा, फंक्शनल ग्रुप वैसा यौगिक यहां पर दिखाई दे रहा है जिसमें क्लोरीन की संख्या कितना उपस्थित है, 2, यानी कि डाई एरिन्स हो गया। वैसा हैलो एरिन्स जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या 1 हो उसे हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं, हैलो एरिन्स कहते हैं। बार बार वही नाम आ जा रहा है। और यहां पे फिर बोलता है डाई हैलो एरिन्स, तो डाई हैलो एरिन्स में 2 हाइड्रोजन तत्व की उपस्थिति होगा। और यहां पर ट्राई कह रहा है, इसका मतलब 3, तो 2 समान या भिन्न भी हो सकता है। 2 कहने का मतलब क्या है, समान भी हो सकता है या तो भिन्न भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर देखिएगा, देखिए यहां से गिनती शुरू करिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए कि ये तो एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप न है। तो फंक्शनल ग्रुप को हैलो के रिस्पेक्ट में पहले लिखा जाता है। तो 2 नंबर और 4 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 और 4 डाई क्लोरो लिख दिए। अब बताइए 1 नंबर पर मिथाइल लिखा हुआ है ब्रांच के रूप में, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। तो ब्रांच का नाम यहां पे इंटर कर दिए मिथाइल के रूप में। और फिर किससे जुड़ा हुआ है ये, बेंजीन से, तो यहां लिख दिए बेंजीन। कोई दिक्कत? आप बताइए, गिनती यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये वाला हो गया आपका क्या चीज, 6। तो बताइए कि फंक्शनल ग्रुप के रूप में भी नाइट्रो है और ये भी है, 2 3 3 गो आ गया है। लेकिन हैलो एरिन्स कंपाउंड है, तो सबसे पहले किसको अहमियत दिया जाएगा, Cl का। तो बताइए कितना नंबर पर Cl है बाबू, 1 क्लोरो लिख दिए। 2 और 4 नंबर पर NO2 नाइट्रो लिखा हुआ है, तो डाई नाइट्रो लिख देंगे। और सब किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन लिख दिए। कोई दिक्कत समझ में आया? किन्हीं को परेशानी नहीं ना? भोथर दिमाग जिसका उसको भी समझ में आ गया सब लोग का? हिमांशु, अंकित, चलिए अब देखिए विद्यार्थी, पूछता है टाइप्स ऑफ हैलो एरिन्स। तो टाइप्स ऑफ हैलो एरिन्स में कहता है कि हैलो एरिन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनो हैलो एरिन्स, डाई हैलो एरिन्स और ट्राई हैलो एरिन्स। यानी कि मोनो कहने का मतलब कितना, 1, यानी हाइड्रोजन तत्व की संख्या मोनो मतलब 1। तो यहां पर 1 एलिमेंट होगा हाइड्रोजन एलिमेंट। देखिए यहां पर ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट की संख्या क्लोरीन की संख्या केगो है, एगो, तो ई मोनो हैलो एल्केन हो जाएगा, 1 नंबर वाला मोनो हैलो एरिन्स हो जाएगा। हाँ, अब बताइए ये है डाई हैलो एरिन्स। तो डाई हैलो एरिन्स में बताइए वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट की संख्या 2 होता है। अब ये 2 समान रहे या तो भिन्न रहे, ये ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है। देखो बाबू, एगो Cl रह सकता है, एगो Br भी रह सकता है, लेकिन दुए गो न है, तो इसको हम बोल देंगे डाई हैलो एरिन्स। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में आता है ट्राई हैलो एरिन्स। तो ट्राई हैलो एरिन्स में कहता है कि वैसा हैलो एरिन्स यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तत्व की संख्या समान या भिन्न कितना हो, 3 हो।
यहां पर FCl Br भी रह सकता है, या तो Cl है तो Cl भी रह सकता है, दूगो Cl एगो Br भी रह सकता है, डिफरेंट भी हो समान हो लेकिन संख्या कितना हो, 3 हो, उसे हम कह देते हैं क्या चीज, ट्राई हेलो एरिन्स। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको जरा सा नीचवा में लिख लीजिए, ई वाला को समझने के लिए। चलिए लिखा जाए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ये जो फर्स्ट मेथड आपके पास दिया हुआ है, ये है आपके पास फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, यानी कि आप बेंजीन से हेलो एरिन्स कैसे बनाइएगा, बेंजीन से हेलो एरिन्स कैसे बनाइएगा, ठीक ना। अब देखिए यहां पर आपके पास बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन का सूत्र दिया हुआ है C6H6। यहां पर आपको X कहने का मतलब है कि कोई हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ये हाइड्रोजन एलिमेंट का जो उपस्थिति है Fe और Fex3 के रूप में है, यहां पे Fex3 के रूप में। हाइड्रोजन एलिमेंट कोई भी रहेगा बाबू तो प्लस किस रूप में रहेगा, X2 के रूप में रहेगा। अब बताइए कि वाला X दूगो है और इस C6H6 जो है ये टूटता है कुछ ऐसे, C6H5 और एगो H में, तो बताइए कि एगो H इसके साथ चला जाएगा, तो एगो H इसके साथ जाएगा, तो बताइए कि ये वाला जो X है इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ शिफ्ट होगा तो क्या बना देगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड X प्लस HX बना देगा, हाइड्रोजन हाइलाइट बना दिया कि नहीं। अब इसको हम लोग नाम क्या लिख देते हैं, यहां पे X का नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेलो, और ये वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। C6H5 सिंगल बॉन्ड को क्या बोल दिए, बेंजीन, तो ये बन गया हेलो बेंजीन। और यहां पर दिया हुआ है HX, तो H को बोलते हैं बाबू हाइड्रोजन और X को बोलते हैं हाइलाइट, तो ये हाइड्रोजन हाइलाइट हो गया। अब यही चीज को यहां पर स्ट्रक्चर के रूप में बताया है कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, X अभिक्रिया कर रहे हैं, तो एगो X चला जाएगा यहां पे और यहां पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ। जैसे कि देख लो, बता देते हैं यहां पे, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मान लीजिए समझने के लिए बता रहे हैं, समझिएगा। H H H H H H C6H6 बेंजीन है प्लस X2, और यहां पर उपस्थित हो गया किसका, Fe का और Fex3 का, Fex3 का। तो बताइए कि ये वाला जो X2 है बाबू, कि दूगो X में टूटेगा, एगो X, तो बताइए कि ई वाला H जो है X के साथ जाएगा तो बना देगा क्या चीज, HX बना दिया। अब ये बताइए कि जब इसके साथ ही शिफ्ट हो गया तो जगह खाली ना है, तो जगह खाली है H वाला, तो इसके जगह पर यहां से कौन चल देगा, X चल देगा। तो इस प्रकार से बेंजीन स्ट्रक्चर में बेंजीन के साथ कौन जुड़ गया, X, तो ये बन गया हेलो बेंजीन और ये बन गया हाइड्रोजन हाइलाइट। कोई दिक्कत, समझ में आया? एक बार फिर से इसको नोट करिए अपने कॉपी में, समझ के एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे लिखिएगा, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से, हाँ ई वाला लिख लेना ना, वाला नहीं लिखना था, ई वाला लिखिए पहले, फिर ई वाला लाइन लिखिएगा जो लिखा हुआ है, फिर ई वाला लिखिएगा, फिर ई वाला लिखिएगा। क्वेश्चन हमारा यही था, एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करिएगा। जब आपको बोलता है कि बेंजीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट को ऐड करते हैं
यहां पर Fe और FeX3 के रूप में, तो यहां पर बनता है हेलो एरिन्स प्लस हाइड्रोजन हाइलाइड। यही चीज ना, यही चीज अभी बताए थे। अब समझिएगा, इसी आधार पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बोल दिया जाए बाबू कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएं, बेंजीन बनाएं, यानी कि बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो, या तो फिर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ FeX3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए, बात है यहां पे समझने वाला, समझिएगा। लैंग्वेज यहां पे मायने नहीं रखता है, सिर्फ समझना है। जैसे बेंजीन से हमको बनाना था हेलो बेंजीन या हेलो एरिन्स, बेंजीन बोलिए या एरिन्स बोलिए, एक ही चीज है। तो हम इतना सारा प्रोसेस लगा रहे थे। अब हमको बोल रहा है बाबू कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, या तो जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहले बताइए कौची लिखा हुआ है, यहां पर लिख देंगे बाबू बेंजीन। अब बेंजीन के साथ किसको अभिक्रिया कराना है, तो यहां पर क्लोरीन लिख दिए। अब बताइए कि यहां पर किसके उपस्थिति में, Fe। जब हाइड्रोजन था, X था, तो यहां पर X लिखे थे। अब क्लोरीन आ गया तो यहां पर हम FeCl3 लिख देंगे, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है तो यहां पर भी कौची लगेगा, Cl लगेगा। ठीक ना, ये ध्यान देना। बताइए कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, Cl2 क्लोरीन का होता है। इजाज के तस लिखा हुआ है दोनों, इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, C6H5 और H में टूटेगा। क्लोरीन है जो Cl और Cl में टूटेगा। ई वाला इसके साथ चला गया तो ई वाला इसके साथ चल जाएगा, यहां पे बना देगा C6H5Cl प्लस HCl। इसको हम नाम लिख देंगे क्लोरो एरिन्स या बेंजीन और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई दिक्कत समझने में अबरी, जैसे वहां पर X रख के तोड़े थे वहीं अब Cl2 तोड़ दिए रख करके, कोई दिक्कत। अब इसको स्ट्रक्चर से अगर बनाते तो कैसे बनता, स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लिखते इस प्रकार से, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते इस प्रकार से कुछ। यहां पर आपके पास सब जगह HH है, HH है, और प्लस किसको आप ऐड करते, क्लोरीन को, तो Cl2 है, यानी कि 2 गो क्लोरीन है और इसका उपस्थिति है। तो 2 गो क्लोरीन में बताइए एगो Cl एगो Cl, तो एगो Cl इसके साथ आ जाएगा, तो ई वाला Cl है जो यहां पर इसके जगह पे चल जाएगा, तो ई बना दिया आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर प्लस Cl और प्लस HCl। यही चीज तो यहां पे था, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl।